बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं निदा और आप देख रहे हैं निदा कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ख़ास और मुनफरिद रेसिपी। ख़ास और मुनफरिद क्यों है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। फ़िलहाल आपने करना है फोकस और हो जाना है चौकस। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने लेना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसमें हमने ज़ीरा डाल देना और हम क्या डालेंगे, हरा लहसुन। इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा सोते कर लेना है और साथ में हमने प्याज डाल देना। इस स्टेज पे ना आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जलने की कोशिश करती हैं, तो इसलिए फ्लेम जो है वो ना होने के बराबर रखिएगा। प्याज इसमें डाल देने और इन थोड़ी सी सारी चीज़ों को थोड़ा सा हमने पकाना है। इसके बाद ये स्पाइसेस मसाले हैं, ये हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है, रेड चिल्ली है, ज़ीरा पाउडर है, इसके अलावा हल्दी है। इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू जो है वो हमने मैश कर लिए थे। आलू आप लोगों ने ना बॉयल करके, उसको बॉयल करके अच्छे तरीके से ना किसी भी चम्मच के साथ या मैशर के साथ आप लोग इसको मैश कर लीजिएगा और इसके अंदर मिक्स करके थोड़ा सा साल्ट डाल के और हरा धनिया डाल दीजिएगा। साल्ट और हरा धनिया, तो इन सारी चीज़ों को इतना मिक्स करना है ये आपस में यकजा हो जाए। ओके, तो नाज़रीन ये रेसिपी बहुत मज़े की, बहुत कमाल की बनी है। एंड पे आके आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये कितनी कमाल की बनी है। और फिर हमने एक मैदा लेना है 1 कप, उसमें थोड़ा सा हमने साल्ट और अजवाइन डाल देनी और पानी डाल के ना इसकी लई तैयार कर लेनी। इसकी लई तैयार कर लेनी, ना ही ज़्यादा जो है ये जो लई सी बनाएंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही ज़्यादा पतली हो, इतना पानी डालना है। मतलब आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अब सही इसकी हो गई है कंसिस्टेंसी। ब्रेड लेने हैं, इसको सेंटर से कटिंग कर लेना है और इसके ऊपर हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई है ना, आलू का मिक्सचर बनाया है मसाले वगैरह डाल के ना, आलू का मिक्सचर वो इसके ऊपर लगा देना है और फिर इसको जो है वो जो हमने लई तैयार की है उसमें डिप करना है और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। बहुत मज़े की, बहुत कमाल की रेसिपी बनी। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों का दिल जो है वो समोसे पकौड़े खा खा के उकता गया तो ये नई रेसिपी मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब बहुत आपकी तारीफ़ें करेंगे। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स और इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी तो हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, इसको हमने कर लेना है फ्राई। तो फ्राई करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, फ़ाइनल लुक कैसी बनी है। और हाँ, एक और बात मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ। फ़र्ज़ करो आपने किसी की दावत की है, किसी को अपने घर में अफ्तारी पे बुलवाया है, तो आप ये रेसिपी बना के उसके आगे रखेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चुप रहेंगे। वो ज़रूर पूछेंगे अपने साथ वाले बैठे बंदे से, ये बंदी से, कि भाई ये रेसिपी उसने बनाई कैसे, हम भी इससे तरीका पूछें। वो ज़रूर पूछेंगे, ये मेरी बात आप लोग लिख लो, ठीक है ना। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने करना है फोकस और हो जाना है चौकस क्योंकि इसकी एक एक बाइट ने आपको मज़ा करा देना है, जितनी ये कमाल की रेसिपी बनी है। ठीक है, ओके, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।